दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे शख्स के बारे में सोचा है जो आपकी जिंदगी में आया, आपके दिलो दिमाग पर छा गया और फिर आप खुद को उसके बगैर अधूरा महसूस करने लगे। आपने सोचा कि शायद ये मोहब्बत है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक नफसियाती जाल भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि किसी को आपका दीवाना बनाने, आपकी अपनी मोहब्बत का आदी बनाने का एक साइंसी तरीका मौजूद है। एक ऐसा तरीका जो नशे की लत की तरह काम करता है और जिसमें आपके दिमाग का डोपामाइन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डोपामाइन, मोहब्बत की नफ्सियात और रिश्तों में जुनून पैदा करने वाले साइंसी तरीकों के बारे में बताऊंगा। आपको यह भी समझ आएगा कि कैसे लोग जानबूझकर या गैर इरादी तौर पर आपके अंदर मोहब्बत की लत पैदा कर देते हैं और आपको अपनी मोहब्बत का आदी बना लेते हैं। और सबसे अहम, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप भी किसी के पीछे दीवाने हो चुके हैं, आप किसी के आदी हो चुके हैं, कोई शख्स आपको कभी करीब ला रहा है और कभी दूर कर रहा है, आप किसी ऐसे रिश्ते में जहां आपको सुकून नहीं बल्कि बेचैनी महसूस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वाकई मोहब्बत है या सिर्फ आपके दिमाग का केमिकल गेम। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज आपको वो हकीकत मालूम होगी जिसे जानकर आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और खुद को नफसियाती काबू में आने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डोपामाइन कैसे काम करता है? डोपामाइन आपके दिमाग का चीजों के पीछे भागने वाला केमिकल है। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके अंदर ख्वाहिश, जुस्तजू और जोश पैदा करता है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि डोपामाइन खुशी का हार्मोन है, लेकिन हकीकत में ये खुशी नहीं बल्कि चीजों के पीछे भागने का एहसास पैदा करता है। जब आप किसी चीज के बारे में इंतजार, तवक्को या उम्मीद रखते हैं, तब आपके दिमाग में डोपामाइन खारिज होता है। मिसाल के तौर पर, जब आपको किसी अहम मैसेज का इंतजार हो, जब आप किसी कामयाबी के करीब हो या जब आप किसी शख्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके अंदर एक दिली बेचैनी और जोश पैदा होता है। ये सब डोपामाइन की कारस्तानी है। ये केमिकल आपको नई, गैर मुतवक्का और चैलेंजिंग चीजों के पीछे जाने पर मजबूर करता है। इसलिए मोहब्बत के इब्तदाई मरहल में जब सब कुछ नया, अनोखा और पुरजोश होता है, तो आपका दिमाग ज्यादा डोपामाइन खारिज करता है और आपको लगता है कि आप वाकई किसी के इश्क में मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज आम, मुतवक्का और महफूज हो जाती है, डोपामाइन का लेवल कम होने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग रिश्तों में जोश खो बैठते हैं और फिर कुछ नया तलाश करने चल पड़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहब्बत में वाकई डोपामाइन का खेल चलता है और कुछ लोग कैसे इसका फायदा उठाकर दूसरों को अपना दीवाना बना लेते हैं, अपना आदी बना लेते हैं। यही सब हम आगे देखेंगे। मोहब्बत के इब्तदाई दिन इतने पुरजोश क्यों होते हैं? जब आप किसी नए शख्स से मिलते हैं, खास तौर पर जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, तो आपके दिमाग में डोपामाइन का इखराज तेजी से बढ़ जाता है। ये केमिकल आपके अंदर एक शदीद कशिश, बेचैनी और जोश पैदा करता है क्योंकि सब कुछ नया और गैर मुतवक्का होता है। आप नहीं जानते किस रिश्ते का क्या होगा, क्या वो भी आप में दिलचस्पी रखता है, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। यही बेयकीनी और तजस्सुस आपके अंदर मजीद कशिश और दिलचस्पी पैदा करता है। जब भी वो शख्स आपको तवज्जो देता है, आपके दिमाग में डोपामाइन की एक नई लहर आती है जो आपको खुशी, जोश और तमन्नाई से भर देती है। इसलिए मोहब्बत के इब्तदाई दिन एक एडवेंचर की तरह महसूस होते हैं। हर छोटी चीज, एक नजर, एक मुस्कुराहट, एक मैसेज, ये सब आपको एक खुशगवार झटका देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और वो शख्स आपकी जिंदगी का मामूल का हिस्सा बन जाता है, तो डोपामाइन का खराज कम होने लगता है। यही वो लम्हा होता है जब रिश्ते में जोश कम होने लगता है और कुछ लोग इसी एहसास को दोबारा पाने के लिए नई मोहब्बत की तलाश में निकल पड़ते हैं। सेहतमंद ताल्लुकात कैसे काम करते हैं? मोहब्बत के इब्तदाई दिनों में डोपामाइन की सतह बहुत ज्यादा होती है जो आपको शदीद जोश और लगाव का एहसास दिलाती है। लेकिन वक्त के साथ ये शिद्दत कम होने लगती है क्योंकि नयापन खत्म हो जाता है और रिश्ता एक मामूल बन जाता है। अगर मोहब्बत सिर्फ डोपामाइन पर चलती तो हर रिश्ता जल्द या बदेर खत्म हो जाता क्योंकि दिमाग हमेशा नए तजर्बात की तलाश में रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि सही मायनों में खुशगवार और मुस्तहकम ताल्लुकात दूसरे केमिकल्स पर मुनहसर होते हैं। जब एक रिश्ता गहरी मोहब्बत, भरोसे और कुर्बत पर मबनी हो, तो दिमाग ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे केमिकल खारिज करता है। ऑक्सीटोसिन को मोहब्बत का हार्मोन भी कहा जाता है,
जो आपको एहसास तहफ़्फ़ुज़, कुर्बत और जज्बाती वाबस्तगी देता है। इसलिए जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारने से ही आप पुरसुकून और खुश महसूस करते हैं। एंडोर्फिन्स वो केमिकल हैं जो आपको स्ट्रेस से निजात दिलाते हैं और रिश्ते में सुकून और खुशी का एहसास दिलाते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो वर्जिश या कहकों के दौरान खारिज होते हैं और आपको अंदर से मजबूत और मुतमईन बनाते हैं। इसी तरह सेरोटोनिन दिमाग का एक ऐसा केमिकल है जो आपको एहसास वकार, इज्जत और जज्बाती तवाज़ुन देता है। जब आप एक सेहतमंद रिश्ते में होते हैं तो आपको यकीन होता है कि आपकी कदर की जा रही है, आपको कबूल किया जा रहा है और आपको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि एक सेहतमंद और दो तरफा मोहब्बत में वक्त के साथ शदीद कशिश की जगह गहरा एतमाद और जज्बाती इत्मीनान ले लेते हैं। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब मोहब्बत दो तरफा हो, रिश्ता मुतवाज़न हो और दोनों अफराद एक दूसरे को जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अगर मोहब्बत यकतरफा हो, बार बार दिल तोड़ने वाली हो, तो ये ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन के बजाय डोपामाइन के चक्कर में तब्दील हो जाती है, जो सिर्फ वक्ती जोश पैदा करता है लेकिन हकीकी खुशी नहीं देता। गैर सेहतमंद तल्लुकात में क्या होता है? जब एक रिश्ता गैर मुतवाज़न, टॉक्सिक या यकतरफा हो जाता है तो वो आपके दिमाग पर बिल्कुल मुख्तलिफ असर डालता है। ऐसे रिश्ते में डोपामाइन की सतह खतरनाक हद तक बढ़ जाती है क्योंकि आपका दिमाग किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहा होता है जो मुकम्मल तौर पर आपकी नहीं है। और नफ्सियात का असूल है, आप उस चीज को क्रेव नहीं कर सकते जो आपके पास ऑलरेडी हो। जब कोई शख्स कभी करीब आए और कभी दूर हो जाए, कभी मोहब्बत दिखाए और कभी सर्दमैरी इख्तियार करे, तो ये दिमाग के लिए एक मुअम्मा बन जाता है। आपको हर बार लगता है कि शायद अब सब कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन फिर वही सर्दमैरी, वही गैर यकीनी सूरत हाल, यही बार बार बदलती हुई कैफियत आपके दिमाग में डोपामाइन की एक खतरनाक मिकदार पैदा करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैम्बलिंग की मशीनें करती हैं। जुए की मशीन में आपको कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता। ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा वाली सोच इंसान को लत में मुब्तला कर देती है। यही अमल एक पार्शियल रिवार्ड शेड्यूल कहलाता है, जिसका मतलब है जब आपको कभी कभी कुछ अच्छा मिलता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। आप ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जहाँ उम्मीद, बेचैनी और ख्वाहिश मुसलसल आपका पीछा करती है। आप जानते हैं कि रिश्ता आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन दिमाग कहता है कि शायद अगली बार सब कुछ ठीक हो जाए। यही वो लम्हा होता है जहाँ मोहब्बत नहीं रहती बल्कि एक नशा बन जाती है। इस किस्म के रिश्ते में आपको ना मुकम्मल मोहब्बत मिलती है, ना मुकम्मल जुदाई, और यही अधूरापन आपको बार बार वापस खींच लाता है। ये जहरीला साइकिल आपके ज़हनी सुकून को बर्बाद कर देता है, मगर आपको लगता है कि शायद यही सच्चा इश्क है। दर हकीकत ये सिर्फ डोपामाइन की लत है। पार्शियल रिवार्ड सिस्टम, आधे आधे इनाम की नफ्सियात। नफ्सियात में एक अहम तस्वुर है जिसे पार्शियल रिवार्ड शेड्यूल कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब किसी चीज का इनाम कभी कभार बेवकत और गैर मुतवक्का अंदाज में मिलता है तो दिमाग उसकी तलब और शिद्दत में इजाफा कर देता है। जब कोई शख्स आपको कभी तवज्जो दे, कभी नजरअंदाज करे, कभी बहुत मोहब्बत जतलाए और कभी सर्दमैरी दिखाए, तो आपका दिमाग एक गैर मुतवाज़न लेकिन पुरजोश निजाम में दाखिल हो जाता है। उस वक्त डोपामाइन का अखराज इनाम मिलने के बाद नहीं बल्कि इनाम के इंतजार में ज्यादा होता है। यही वजह है कि जब आपको अचानक थोड़ी सी मोहब्बत या तवज्जो मिलती है तो वो आपको हद से ज्यादा कीमती लगने लगती है। हालांकि हकीकत में वो शायद बहुत मामूली हो, मगर चूंकि वो मुसलसल नहीं थी इसलिए दिमाग उसे खास समझता है। यही निजाम जुए की लत में भी देखा जाता है, यही निजाम नशे की लत में भी देखा जाता है, जहाँ कभी कुछ जीतने की उम्मीद और कभी खाली हाथ लौटने का डर इंसान को मशीन के आगे बैठा रहने पर मजबूर कर देता है। इसी तरह जब रिश्ते में इनाम यानी मोहब्बत कभी मिलती है कभी नहीं, तो दिमाग खुद ब खुद ये सोचने लगता है कि शायद अगली बार ज्यादा मोहब्बत मिलेगी। यही सोच इंसान को एक जहरीले रिश्ते में जकड़ लेती है और मोहब्बत एक नशा बन जाती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रेकअप और मुस्तरद किए जाने के बाद क्या होता है? जब कोई शख्स मोहब्बत में रिजेक्टेड हो जाए या किसी ब्रेकअप से गुजरे तो उसका दर्द सिर्फ जज्बाती नहीं होता, ये दर्द दिमागी और केमिकल सतह पर भी महसूस होता है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि ऐसे हालात में दिमाग के वही हिस्से सरगर्म हो जाते हैं जो उस वक्त मुतहरिक होते हैं जब कोई शख्स मंशियात की लत छोड़ रहा हो। यानी जिस तरह एक नशे का आदी फर्द नशा छोड़ते वक्त तकलीफ, बेचैनी और तड़प महसूस करता है, वैसा ही कुछ एक शख्स मोहब्बत खोने पर महसूस करता है। इसका मतलब यह है कि मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं, एक केमिकल आदत भी बन जाती है, खास तौर पर जब वो मोहब्बत नापायदार
और यकतरफा हो। जब वो शख्स चला जाता है तो दिमाग को वो डोपामाइन हिट नहीं मिलती जो वो रोजमर्रा की तवज्जो, बातचीत या साथ से हासिल करता था। इसलिए किसी को भूलना, छोड़ देना या दिल से निकालना इतना मुश्किल महसूस होता है, क्योंकि असल में आप सिर्फ उस शख्स को नहीं बल्कि अपने दिमाग के आदी हो चुके हैं, बल्कि अपने दिमाग के आदी हो चुके सिस्टम को भी तब्दील कर रहे होते हैं। और ये सफर आसान नहीं होता। अपने फैसले बेहतर बनाएं, मोहब्बत या सिर्फ डोपामाइन का जाल। अब जब आपको ये समझ आ चुका है कि डोपामाइन, ख्वाहिश और मोहब्बत की लत कैसे काम करती है, तो आप अब ज्यादा बाशऊर और होशियार फैसले कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई शख्स हमें बार बार कंफ्यूज करता है। कभी वो हमें खास महसूस करवाता है, कभी बिल्कुल दूर और अजनबी बन जाता है, कभी हमें लगता है कि वो हमें चाहता है, कभी यूं महसूस होता है जैसे हम कभी अहम थे ही नहीं। ये सब कुछ सिर्फ जज्बात का खेल नहीं होता, बल्कि ये दर हकीकत आपके दिमाग के डोपामाइन सिस्टम से खेलने का तरीका भी हो सकता है। अगर कोई शख्स आपको बार बार अनसर्टेनिटी में रखे तो वो आपकी मोहब्बत के जज्बात से ज्यादा आपके दिमागी केमिकल्स को हदफ बना रहा होता है। अब वक्त है कि आप डोपामाइन डिटॉक्स पर गौर करें, यानी वो चीजें जो सिर्फ आपको चेज में रखती हैं उनसे फासला इख्तियार करें। इसके बजाय ऐसे तल्लुकात तलाश करें जो मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, एतमाद और सुकून पर मबनी हो। वो रिश्ते जो आपको ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स दें, ताकि आप हाल में खुश रह सकें, ना कि मुस्तकबिल की किसी गैर यकीनी उम्मीद के पीछे भागते रहे। याद रखें, मोहब्बत वो नहीं जो आपको तड़पाए, बल्कि वो है जो आपको महफूज और मुकम्मल महसूस करवाए। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता महसूस किया है जो सिर्फ डोपामाइन के जाल पर कायम था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि और लोग भी आपकी कहानी से सीख सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।